जी सरदार। गाड़ियां और लोगों को तैयार कराओ। मौत बरहक है। बिल्कुल जी। लाश जनान खाने में रखवा दी है? जी रखवा दी। ज़ुरार खान को इत्तला दे दी है? मैं तो कहता हूं फारूक खान, एक बार फातिहा पे गांव चले जाओगे तो सब कुछ वापस हो जाएगा। मुझे वापस मिल जाएगा? हाँ? अब तो ज़ुरार खान उस जंजीर से निकला है जो 20 साल से उसके पांव में पड़ी थी। कैसी जंजीर? बाबा, जिस औरत की वजह से वो टक्करी से सरदार बना, किस हालत में उस औरत ने जान दी। फारूक खान, हमारे यहां औरतें इसी तरह मरती, फर्क सिर्फ अस्पताल का होता है। मैं तो ऐसे कबीलों को भी जानता हूं जहां औरतों के लिए फातिहा तक नहीं पड़ी जाती। बस गड़ा खोदा, दफनाया, मिट्टी झाड़ी और चल दी। फिर भी तुम ये समझते हो कि सिर्फ फातिहा पढ़ने से 20 साल पुरानी दुश्मनी खत्म हो सकती? अव्वल तो गांव के रास्ते में न जाने कितनी बंदूक की नालियां मेरा निशाना लिए बैठी होंगी, और अगर मैं चला भी गया तो सारी उम्र ताने देते रहेंगे। कोई ताने नहीं देता। और अब वैसे भी तुम्हें गांव में कहां रहना है? क्यों? वो इसलिए कि अब तुम गांव में रह ही नहीं सकते। बट फारूक, तुम्हें शहर में रहने की आदत हो गई। देखो, मेरी बात मानो, एक दफा जरूर जाओ और अपने लिए आने जाने का रास्ता बना लो, और फिर सारी जिंदगी आराम से गुजारो। सऊद, तुम ये सब कुछ कितनी आसानी से कह रहे हो, जैसे किसी एक्सीडेंट को रिश्वत देकर ठेका लेना होता है। जिस तरह चिड़िया के घोंसले से गिरा हुआ बच्चा जिंदा वापस घोंसले में नहीं जा सकता ना, इसी तरह हम उसे भूख मार देती है और हमें दुश्मनी, और दोनों की अपनी अपनी हलाकतें हैं। यार, दुश्मनी भी तुमने खुद मोल ली। मैंने? हाँ? ये तुमसे किसने कह लिया कि मैंने मोल ली है दुश्मनी? सऊद, तुम अपने काम से काम रखा करो। अब तुम्हारा बेटा कहां है जिसने ज़ुरार खान से इंटरव्यू किया था?
होगा किसी अखबार के दफ्तर में या किसी लाइब्रेरी के कोने। क्या हो रहा है? यार आज तीसरा दिन है और उसने किताब अब तक वापस नहीं की है। किसने? ऐसे मुंह लटकाए हुए बैठा हुआ था लाइब्रेरी में। ओवरनाइट के लिए इशू की थी। अब अगर बॉस ने रजिस्टर देख लिया तो मेरी नौकरी तो गई। अच्छा ये बताओ, बाय द वे कैसा था? पासू, तुम जो अपने डिपार्टमेंट में जाकर अपनी क्लास अटेंड करो। मेरी सीआईडी की जरूरत नहीं है। इतनी मेहरबानी किस पे की जा रही है? आखिर मुझे भी तो पता चले। बस यार था एक लंबा तड़ंगा, खूबसूरत आंखें, कुशादा पेशानी, बेमुरवत चेहरा, पागल। ठीक था। अब ठीक है? यार मैं कहाँ से ढूंढूं उसे? अगर 1-2 दिन में वो नहीं आया तो मेरी शामत है। ये अरे आज आप कैसे लाइब्रेरी में नजर आ रही हैं? जी हम तो दोस्तों के साथ चलते हैं। जब से नक्श यहाँ है मैं भी यहीं पर। नक्श, ये मेरी क्लास फेलो है अनीक। हेलो। हाय। पढ़ते फिजिक्स है और करते जर्नलिज्म है। फिजिक्स तो डैडी का शौक है और जर्नलिज्म मेरा, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अच्छा, जैसे मार्क ट्वेन ने कहा है कि शौक और करियर दोनों अलग अलग चीजें हैं। खैर फिजिक्स तो मैं बस पढ़ रहा हूँ, करियर तो शौक वाला होगा। इस वक्त तो आप ये किताब इशू कर दें मुझे प्लीज। आई एम सॉरी जी, ये तो रेफरेंस बुक है और ये आपको इशू नहीं हो सकती। ओवरनाइट के लिए कर दें, सुबह यूनिवर्सिटी खुलते ही मैं किताब के साथ हाजिर हूँगा। आप ऐसा करें कि आप यहीं बैठ के नोट्स बना लें। 5 बजे तक लाइब्रेरी का टाइम है। भाई प्लीज इन्हें इशू कर दो ना, मेरे क्लास फेलो है, मेरी जमानत पर। जिसको मैंने अपनी जमानत पर बुक इशू की उसने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। कहाँ से ढूंढूं उसे? दिखाएं, दर्ज है रजिस्टर में, शायद मैं जानता हूँ। कौन सा है? असफंदियार खान सन ऑफ जोरावर खान, फिलॉसफी डिपार्टमेंट। इसको तो नहीं, अलबत्ता इसके बाप को जानता हूँ। ओह, आपके पास इनका एड्रेस होगा? आप प्लीज मुझे दे दे, मैं इनके घर जाकर किताब ले आऊंगी। प्लीज, फोन नंबर है इसका? हाँ, आप मुझे लिखवा दें। फोन नंबर मैं लिखवाता हूँ। हेलो, असफंदियार साहब का घर है जी? बात कराएं उनसे। कब आएंगे? अच्छा ठीक, खुदा हाफिज। किससे बातें हो रही थीं? है एक पापा, मेरी किताब लेकर भाग गया। ओह, तो ऐसे चोर को तो एक और किताब दे देनी चाहिए। पापा आपको मजाक सूझ रहा है? मेरी जान पर बनी हुई है। अरे बेटे, एक किताब ही तो है, कोई इंसान तो नहीं कि मर गया। आपको नहीं पता ना? मुझे सब पता है बेटे, एक लाइब्रेरियन की जॉब में ऐसा होता ही रहता है। तो मैं अभी फुल लाइब्रेरियन कहाँ बनी हूँ? अंडर ट्रायल हूँ, बल्कि अंडर टॉर्चर हूँ। फिर उनकी वो वाली बात सही हो जाएगी ना कि एक अनाड़ी के हाथ में लाइब्रेरी दे दी। आराम से, इत्मीनान से। देखो बेटा, एक किताब के गुम हो जाने से नौकरी नहीं चली जाती, और ये भी देखा गया है कि अगर नौकरी चली भी जाए तो कोई मर नहीं जाता। ऐसा तो होता ही रहता है। होता ही रहता है? हाँ बेटे, तुम यूं क्यों नहीं सोचती कि उस शख्स को कोई ऐसी मजबूरी होगी कि वो किताब वापस नहीं कर सका? हैं? तुम जानती नहीं उसे? कौन है वो? पापा उसका नाम असफंदियार है, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में पढ़ता है। किसी सरदार जोरावर खान का बेटा है किसी। क्या क्या कहा? जोरावर खान के घर में किताब का ज़ौक? ताज्जुब है। आप जानते हैं? हाँ बेटे, मैं जानता हूँ। मुझे उस शख्स से जरूर मिलवाना। देखूं तो सही, जोरावर खान के घर में किताब का ज़ौक किसे है? हाँ, एक दफा मुझे मेरी किताब वापस मिल जाए, मैं तो उसकी शक्ल न देखूंगा। अरे मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी, फिक्र ना करो।
हाँ, मुझे उस शख्स से मिलवाना जरूर। हम भी उस घर के मकीन हैं के जहां वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ। एक बेमासरफ गुमनाम इरादे की तरह हम भी लोगों की तरह हैं। बस वो हफ्ता डेढ़ हफ्ता जो यहाँ रही तो उन्हीं चीजों के बारे में पूछती रही, और खास तौर पर वो एक फाइल का बहुत पूछती थी जिसपे गालिबन उनके बेटे की खतूत है, और आखिर में तो वो हर फाइल पर झपट पड़ती थी। हंसना सरे बाजार भी है, हम पे भी अहद जवानी का अज़ाब उतरा है। हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत। इन हवाओं को सदा जाना है, जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई है। धड़कने आँख का आंसू तो नहीं है लेकिन। सरदार साहब, मैं आना चाह रही थी लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं मेरा आना आपको अच्छा लगे या नहीं। अच्छा किया जो नहीं आए, एक तमाशे के ऊपर दूसरा तमाशा बन जाता। सर, आप गुस्से में लग रहे हैं। मरने वालों से नाराजगी नहीं होती। मेरे लिए मौत कोई अफसाना नहीं है, उलझन नहीं है। उलझन तो मेरे लिए जिंदा लोग बनते जा रहे हैं। लोगों की बातों को छोड़ें सर, आपको तो इस वक्त किसी ऐसे शख्स की अशद जरूरत है जिसके सामने आप अपने दिल की भड़ास निकाल सकें। किसी की जरूरत नहीं मुझे, बस ये सब कुछ ऐसे चलता रहा है और चलता रहेगा। यू मस्ट नॉट इंटरफेयर। नो सर, वो मैं इंटरफेयर तो नहीं कर रही। अच्छा, तो मशवरा है। सर, मैं आपको क्या मशवरा दूंगी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आपने जरूर देखा होगा कि जब कोई खिलाड़ी गुस्से में होता है तो वो सैंडबैग पर मुक्के मार मार कर अपना गुस्सा निकालता है, या बल्ला उठाकर दीवार पर पटक देता है और फिर रिलैक्स हो जाता है। बस आप मुझे भी सैंडबैग या दीवार ही समझ लें। अच्छा, फिर कभी इस पे बात करेंगे। ठीक है सर, मैं इंतजार करूंगी। अच्छा सर, फिर खुदा हाफिज। टेक केयर। जी सर, जी जरूर। खुदा हाफिज। सरदार के घर में ये क्या चीज पैदा हो गई है? मलिक साहब, आप उसे चीज बोलते हो? चीज ही तो है। हमने तो ऐसे लोग शहरों में भी नहीं देखे, बच्चों की तरह रोते हुए। सरदार को भी बदनाम करेगा और हमारा भी खाना खराब करेगा। मलिक साहब, अब आपको कौन खराब कर सकता है?
अब तो आप असेंबली के मेंबर हो गए। मत चढ़ाओ मुझे। जोरावर खान एक दफा हाथ उठाए तो समझो असेंबली छोड़ गली का मेंबर भी नहीं बन सकता मैं। हाँ, लेकिन आपसे ज्यादा वफादार उसे मिलेगा कहां? हाँ, लेकिन अपनी औलाद पर सबको भरोसा होता है। वो कहते हैं ना कि अपनी औलाद अगर मारकर फेंकेगी ना तो छांव में ही फेंकेगी। ये तो किसी को मारने के काबिल भी नहीं है। जितने दिन गांव में रहा या तो अपनी मां के कमरे में बैठा रहा या फिर जंगलों में घूमता रहा। मलिक साहब, शक्ल व सूरत से वो सरदार लगता है। बाबा, अकल भी तो चाहिए। अकल भी तो होगी, आखिर खून है जोरावर खान का। खून है तो सब ठीक है, जो चाहे करे। सरदार को भी खुद ही पता चल जाएगा। भेजा है उसको कबीला चलाने के लिए। उसको तो बकरियों को रेवड़ दे दो तो शाम तक गुम करके किताबें पढ़ता हुआ वापस आ जाएगा। जी असफंदियार साहब है जी, वो अपने कमरे में। किधर है कमरे? जी आप बैठे, मैं उन्हें बुलाता हूँ। बैठना नहीं है, कमरा कहाँ है? ठीक है, आप बैठे, मैं उन्हें अभी बुलाता हूँ। हम लोग यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते हैं। किधर? जी आप ठहर जाए, मैं आपको साथ ले चलता हूँ। चलो। छोटे सरदार, आपसे कोई मिलने आया है? मुझसे? भेजो। बहुत अच्छी। आपको कोई परवाह नहीं ना कि आपकी बला से किसी की नौकरी रहे या जाए? अब बैठे तो सही। ये बताइए कि मेरी शक्ल पे लिखा है कि इसको तंग किया जाए, या मेरी आपसे कोई खानदानी दुश्मनी है? किस बात का बदला लिया है आपने मुझसे? पापा मेरी बात तो सुने आप। क्या मैं बात सुनूं आपकी? वो डांट वापस करेंगे जो सुबह सुबह मैंने खाई है? बस 2 घंटे की मोहलत मिली है मुझे किताब वापस लाने के लिए। कुछ एक्चुअली मसला ही ऐसा हो गया था। क्या मसला हो गया था? इतने सारे नौकरों वाले घर में एक किताब वापस नहीं करवा सकते थे आप? एक्चुअली मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था। क्या? ना बेटे, तुमने कभी अपनी मां की कमी तो महसूस नहीं? मेरे होते हुए भी? पापा, आप तो मेरे सब कुछ हैं। मगर पापा, जब मैं अपने दोस्तों को उनकी माँओं के साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह हंसते गाते, कपड़े सीते, फूल खाड़ते, मिलकर आंसू बहाते दिखती हूँ तो पापा, लेकिन पापा, आप तो मेरी माँ भी है ना? हाँ बेटे, मैं हूं ना। I'm sorry. I'm really very sorry. मैं आपको हर्ट किया ना? प्लीज बेटे। आप प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। मैंने तो कभी माँ नहीं देखी, लेकिन मुझे उसके ना होने का एहसास है। आपने तो देखकर खो दी। मैंने भी दूर से उसकी खुशबू महसूस की है। 5 साल तक उसने मुझे पलने में खिलाया, और जब मैं उसको छोड़कर चला गया तो वो खुद उसी पलने में कैद हो गई, और वहीं उसका इंतकाल हो गया। फिर आप कहाँ रहे? ईटन। माँ से दूर, अपनी जमीन से दूर, सबसे दूर। खैर छोड़े, क्या पियेंगी आप? थैंक यू।
मैं चलती हूँ, बस 2 घंटे की मोहलत मिली थी और 1.5 घंटा आपका घर ढूंढने में लग गया। किताब नहीं लेंगी अपनी? ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। मैं भी इसी तरह भूल गया था। थैंक यू। चलिए मैं आपको बाहर पे छोड़ देता हूँ। इसे कहते हैं फिरौन के घर में मूसा। किस फिरौन की बात कर रहे हो? जिसके घर तुम फातिहा पढ़ने गए थे, अपने अगले पिछले गुनाह धुलवाने। मैंने कौन सा गुनाह किया है जो बख्शवाने जाता? यार फारूक, ये तो रस्म रिवाज है। अच्छा यार, छोड़ो रस्म रिवाज को। ये बताओ, असफंदियार से मिले थे? हाँ, क्यों? यार सऊद, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि वो कैसा है। उससे मिला हूं, वो मुझे बिल्कुल आम सा लगा। बाहर से पढ़ लिख कर आया है, जिंदगी के साथ साथ चल रहा है। हाँ, तुम लोगों की तरह एक जगह रुक नहीं गया। ये तो होता है सऊद। जब एक कच्ची या पथरीली सड़क पर एक नई धुली धुलाई सड़क पर चलने वाली गाड़ी चलाई जाए तो कुछ रोज में वर्कशॉप चली जाती है। For God's sake, फारूक, यार बाल तुम्हारे सफेद हो गए, बात करते हुए तुम सोचते नहीं। वो मेरी जान, इंसान और गाड़ी में फर्क होता है। देखो, कुदरत ने ये ताश का पत्ता हमारे हाथ में दे दिया। अब मुझे आखिरी जुआ खेलना है इस दुश्मनी का। ताकत का खेल खत्म। शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। तुम मुझे चाल चलते देखना बस। वाह रे मेरे फिलॉसफर किंग, वाह। सही, ये हमारे इलाके की मशहूर शिकार गायें हैं। यहाँ पे किस चीज का शिकार खेला जाता है? सही, चकोर, तलोर और खरगोश का शिकार खेला जाता है। लेकिन ये सब परिंदे तो नायाब होते जा रहे हैं और तुम लोग इनका शिकार खेलते हो। सही, शिकार तो जवान मर्दों का खेल है। पहाड़ों में गुम होते हुए चकोरों के पीछे भागना और फिर वापसी पर फड़फड़ाते हुए चकोर को वापस लाना। बड़ा मजा है जी इसमें। मौत में भी मजे ढूंढते हैं आप लोग। मजा का चकोर के उस गीत में है जो वो सुबह सुबह गाता है। आपने कभी शिकार नहीं खेला? खेलने का शौक भी नहीं है मुझे। ये सारी जमीनें बेआबाद क्यों हैं? ये शुरू से ऐसी हैं और ऐसी ही रहेंगी। नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। ये जमीनें कागजात में चरागाहें हैं। आबाद होगी ना, ज़रूरी इस्लाहात वाले फिर आ जाएंगे और ये जमीनें बसगरों के नाम। नहीं भाई, ये मन तक मेरी समझ में तो नहीं आया कि बेशक जमीन बेआबाद पड़ी रहे और किसी बसगर के नाम भी ना हो। किसकी जुर्रत है जोरावर खान की जमीनों का मालिक बने? क्या मतलब? इन लोगों के वोटों की वजह से तुम लोग असेंबली में जाकर बैठते हो और इनके बारे में डिस्कस्टिंग। मेरे अलावा ये लोग किसी को वोट दे नहीं सकते। इनमें हर शख्स इस तरह दुश्मनी की तार में बंधा हुआ है कि हिल नहीं सकता। कबीले से बाहर इनके लिए मौत है। तो बिठाओ इन्हें, सुलह कराओ, जीने दो इन लोगों को। जरगा किस लिए होता है? आप कुछ दिन यहां रहेंगे ना, सब समझ जाएंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ समझने की नहीं, समझाने की ज्यादा जरूरत है, बल्कि कुछ करके दिखाने की ज्यादा जरूरत है। बाबा, गाड़ी मंगवाओ, वापस जाना है। तुम्हें मुझे असफंदियार के बारे में बताते रहना है कि वो क्या करता है और उसकी कमजोरी क्या है। सही,
ये जेम्स बॉन्ड वाले काम मैंने कभी नहीं किए। मुझे तो ये बताएं कि किसको अगवा करना है, किसका काम तमाम करना है। बाबा ये काम तुम कितने अरसे से कर रहे हो? कोई नतीजा निकला इस चीज का? उल्टा छुपना पड़ता है। सियासत, गेम चलो, गेम। तो सही, अब क्या गेम चलोगे? ये तो मैं तुम्हें उस वक्त बताऊंगा जब मुझे खुद पता चल जाएगा कि कमजोर जगह कौन सी है जहां वार किया जा सके। तुम ऐसा करो, अपने बंदे उसके गिर्द छोड़ दो, जो ये देखते रहें कि उसकी लड़ाई कब होती है समद खान से और वो कब दरबदर होता है जोरावर खान से। फिर देखना, या तो वो खुद चलकर हमारे जाल में यहां आ जाएगा, नहीं तो पकड़ के ले आएंगे। हां, अब समझे। लेकिन पकड़ना आखिर में। ठीक है सही। तो तालीम का जादू बोल रहा है उसके सर में। जी सरदार। अभी तक गांव में ही है? शहर वापस आ गया है। उसे अभी किसी दुश्मन से वास्ता नहीं पड़ा। चारों तरफ गोलियों की बारिश में उसने पनाह नहीं ढूंढी, वरना वो खुद उठा लेता बंदूक। जी सरदार, जान हर किसी को प्यारी होती है। हाँ, और जो इतनी नाज और नैम से पली हो वो और भी प्यारी हो जाती है। तो फिर किसी महाज पर? नहीं समद खान, ये तुमसे नहीं हो सकेगा। महाज पर मैं उसे खुद लेकर जाऊंगा, ताकि मुझे अकेला छोड़कर भागते हुए उसे कुछ शर्म तो आए। तुम्हें पता है नक्श के प्रदेश में आदमी क्या करता है? अपने मुल्क की छोटी से छोटी चीज से भी प्यार करने लगता है, ऐसी चीजों से भी जिनको वो कुछ नहीं समझता और उनके सामने से लापरवाही से गुजर जाता है। लेकिन तुम्हें क्या पता प्रदेश? तुम तो 5 साल की उम्र में वहां चले गए। तुम्हारे लिए तो वही देश हुआ। देश विदेश की पहचान तो ख्वाबों से होती है, और मैं जिस जुबान में ख्वाब देखता था ना, वो जुबान वहां पे परदेसी थी, अजनबी। और जब कभी मुझे अपनी जुबान में बात करने वाला मिल जाता तो मैं घंटों उसे अपने साथ लिए घूमता रहता। लेकिन अब तो हमारे वहां सारे मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स पहुंच जाते हैं। हाँ, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। डोंट टेल मी। बिलीव इट, कितने शर्म की बात है कि एक अंग्रेज को अंग्रेजी ना आती हो। सिर्फ रसालों में, मैगजीन्स में तस्वीरें देखता, वीडियोस पर ड्रामे, फिल्में एंड स्टफ लाइक दैट। हाँ, आपके कमरे में खातून की बड़ी बड़ी तस्वीरें, रिसाले, अखबारात वगैरह वगैरह मैंने पढ़े देखे थे। कौन है वो? तुम नहीं जानते? हैरत है, मैं तो समझता था कि उसको सब यहाँ भी जानते होंगे। सो भी आया। मैंने उसके वीडियोस इतनी बार देखे हैं नक्श के कि शायद उसने भी अपने वीडियोस इतनी बार ना देखे हों। बचपन से देखा? नहीं, ये चीजें बचपन से नहीं बल्कि नौजवानी से होती हैं। मैं सालों में से उसकी तस्वीरें काट काट कर अपने कमरे में लगा लेता, और मुझे अपना कमरा भरा भरा सा लगता, रोशन। लीजिए, मैं तैयार हो गई। किस लिए भाई? मैं तो यहाँ बैठने के लिए आया था। सर, मेरी गाड़ी में भी आप बैठे ही रहेंगे? बस यूं ही आज ड्राइव भी हो जाएगी और बातें भी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पूरे शहर में मेरे रिश्तेदार लगवाना चाहती हो? लेकिन सर, किसी को क्या पता चलेगा? इतनी सी तो छोटी सी गाड़ी है मेरी, और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि सरदार जोरावर खान इस गाड़ी में बैठ सकता है। वैसे अगर किसी ने पहचान लिया तो क्या हेडलाइन मिलेगी तुम्हारे सहाफी दोस्तों को? सर, कौन सा हम मार्केट्स में शॉपिंग के लिए जाएंगे? बस यूं ही किसी ओपन प्लेस पर चलते हैं, घूम भी लेंगे और रिलैक्सेशन भी हो जाएगी। प्लीज सर, सर प्लीज आइए ना। चलो।
हाँ, तो जनाब अब तक उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। मिलना तो जरूर है एक दफा से। मेरी तन्हाइयों के साथी है वो। बड़ा वक्त गुजारा है उसकी तस्वीरों, बल्कि बोलती तस्वीरों ने मेरे साथ। तो आप करोगे क्या? करना क्या है? कुछ ना बन पड़ा तो कम से कम जेब में से ऑटोग्राफ बुक निकाल के कहेंगे कि मिस ऑटोग्राफ प्लीज। लीजिए सर, आज आपने भी सेव कर ही ली। Yes, it was refreshing. पता है सर आपके साथ मसला क्या है? यही कि आपने जिंदगी भर ना तो आम आदमी की तरह सोचा है, ना उसकी तरह वक्त गुजारा है। मैं अगर ऐसा करने लग जाता तो पता नहीं किस किस के हाथ मेरे गिरेबान तक आ जाते। नहीं सर नहीं, ये महज आपका ख्याल है। वरना आदमी तो उससे ज्यादा डरता है जो उससे प्यार करे, ना कि उससे जो उसे रोब में रखे। वो कैसे? इसलिए ऐसे सर कि आदमी जिससे प्यार कर रहा होता है ना, उसकी जरा सी भी नाराजगी उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा खला पैदा कर लेती है, जबकि रोब डालने वाले या डिक्टेटर की तो कमी तक का एहसास नहीं होता। कभी किसी के रोब में आप रही नहीं। तो लोगों का जी चाहता है कि उन्हें डिक्टेट किया जाए, वरना अगर लोग खुद सोचने लग जाएं तो आधे लोग पागल हो जाएं। इसीलिए तो कुदरत कुछ लोग ऐसे पैदा करती है सर, जिनका काम ही डिक्टेट करना होता है ना? हाँ, कुदरत ही तो है। जैसा मिजाज बना के भेजती है, कोई लाख कोशिश करे तब्दील थोड़ा होता है। सर, आपका ये थकन वाला लहजा तो मैंने आज पहली बार देखा है। नहीं, मैं थका नहीं, बस वक्फा लिया सोचने के लिए। और जिस रोज जोरावर खान थक गया, समझो मौत का परवाना खुद ब खुद दस्तक देगा। अभी तो लगता है लंबी जंग है। लेकिन जंग तो आपकी रूटीन में शामिल है सर। हाँ, लेकिन ये जंग अपने आप से है। अपने आप से? बहुत सी बातें हुई हैं, अब तुम थक गई हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर। उस घर के मखी हैं कि जहाँ वक्त के काटते बुझ जाती है इस उम्र की लौ। एक बेमासरफ गुमनाम इरादे की तरह हम भी लोगों की तरह है कि हमें दुख छुपाना भी है, हंसना सर बार
अज़ाब उतरा है, हमने भी दूर किसी शहर में बसते हुए हंसते हुए एक शख्स को चाहा है बहुत, इन हवाओं को सदा जाना है, जैसे उस शहर से पैगाम वफा लाई है। फिर क्या हुआ? बस यार, होना क्या था, मैं खुद इतनी कंफ्यूज थी लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा। मगर जब आगे से उसने ये कहा कि उसकी मदर की डेथ हो गई, अब मैं क्या कहती हूँ उसके आगे? आइए पापा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है बिल्कुल। वो किताब मिल गई आपको? कौन सी किताब अंकल? हाँ वो तो कब की मिल गई? अच्छा, तो तुमने बताया ही नहीं। क्या वो खुद ही लेके आया था? जी हाँ। नहीं पापा, हमने मंगवा ली थी। जी हाँ। नहीं पापा, भैया क्या बात हुई? कुछ नहीं पापा, ये ऐसी बस तंग करती है मैरू की बच्ची। चलो आ मेरे साथ। कहाँ? इधर आओ ना। ओहो, क्या बोलती रहती है तुम? जल्दी सामने क्या बोलती रहती है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या बकवास करी थी वहाँ पापा के सामने? क्या हुआ है? होती तो कहा था। तो तुम्हारा क्या मतलब है? पापा से कह देती कि मैं लड़ने गई थी उसके घर और किताब छीन कर ले आई। कम से कम समझ तो आ जाती ना उन्हें। समझ तो आ जाती ना उन्हें। और हाँ। खैर, समझ तो उनके क्या आती है, यही तो फर्क है मेरे। माओ को बताए बगैर पता चल जाता है कि बेटी की आंखों में इस सितारे से क्या है। और पापा को तो ये डर है ना कि मैं सरदार जोरावर खान के घर कैसे चली गई, कोई मसला ना खड़ा हो जाए। जी, वालदा मोहतरमा होती ना, चुटिया से पकड़ के घर बिठा देती और नौकरी भी छुड़वा देती, 2 बोल निकाह के भी पढ़वा देती। कहो। बड़ा शौक हो रहा है 2 बोल पढ़वाने का। कमबख्त, क्या हुआ है? मुझे कोई शौक वौक नहीं है। अच्छा। मैं अभी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार, अपनी पसंद के कपड़े पहनती हूँ, अपनी मर्जी का जूता लेती हूँ, घर मेरी मर्जी से डेकोरेट होता है, खाना मेरी पसंद का पड़ता है। अभी तो ये डर है ना कि कहीं पापा नाराज ना हो जाए, बाद में डर होगा कि कहीं शौहर नाराज ना हो जाए। वैसे मजे हैं तुम्हारे नक्श। हमें देखो, हमें उस वक्त का इंतजार है कि कब पहनने ओढ़ने की आजादी होगी। वैसे मेरू, हम लड़कियां भी अजीब है, जो होता है उससे कभी मुतमईन नहीं होती और जो नहीं होता उसके ख्वाब देखती है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। बस बस, अम्मी की आंखें घड़ी पे लगी होंगी और वो मुझे डांटने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी कि कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इतनी देर क्यों लगा दी, वगैरह वगैरह। अच्छा नहीं लगता क्या? अच्छा लगता है कोई डांटे। बाल खुले क्यों छोड़ दिए, शोख कपड़े क्यों पहन लिए, कुंवारी लड़कियां मेकअप नहीं करती, अच्छा लगता है। अच्छा बस बस, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं डांट दिया करूंगी, ठीक है? अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कॉल करना मुझे। मिला वक्त जोरावर खान से मुलाकात का? मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इरादा तर्क कर दिया होगा? जी नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें पता है अनीक कि मैं धुन की कितनी पक्की हूँ और काम की कितनी कच्ची हो। तुम समझती हो कि बस अखबार में लिखने से ही लोगों को पढ़ा जा सकता है ना? अनीक डियर, कॉलम्स और फीचर्स लिखना और बात, और इंसान की स्टडी और बात, समझे?
अच्छा, तो पढ़ लिया जनाब ने? अभी तो आगाज है। इतना गहरा है वो शख्स के खुलता ही नहीं। तो नोट्स बना रही हो? जी नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं अब उसे खबर की हैसियत से नहीं बल्कि एक इंसान की हैसियत से देख रही हूँ। न्यूज। वैसे बाय द वे तुम उससे मिलती कहाँ हो? यही, मेरा मतलब है कि मेरे ही घर में। तुम्हारा मतलब है कि वो यहाँ आता है तुम्हारे घर पर? हाँ, क्यों? You mean जोरावर खान वो खुद आता है? हाँ, वही अपने पाँव पर चलकर आता है। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, तो ये है खबर, हेडलाइन। नहीं अनीक, देखो तुम ये खबर नहीं छापोगे। क्यों भाई? पहले तो शोबिज में रहने के लिए तुम खुद ही कहा करती थी कि कोई छोटा मोटा स्कैंडल ही छाप दो, तस्वीर आती रहनी चाहिए। लेकिन देखो, तुम बेशक मेरे स्कैंडल जरूर छापो, लेकिन जोरावर खान के साथ नहीं। क्यों? कत्ल करवा देगा? कत्ल होने से कौन डरता है? बात भरोसे की है। तो बाबा, तुम्हारे नाम से कौन खबर छाप रहा है? हम तो बस बाखबर जराए और गैर मुसद्दिका इतलात की बात करते हैं। अनीक देखो, उस शख्स ने बस अभी ज़ेरे लब मुस्कुराना और सोफे से टेक लगाकर घूरना सीखा है। अगर तुम लोगों ने ये खबर छापी तो वो वापस अपने खोल में चला जाएगा। प्लीज डोंट डू इट, प्लीज। तो थेरेपी भी हो रही है? ये मजाक नहीं है। पता है, जिस वक्त इस घर में आया तो उसे शिद्दत से किसी ऐसी ही जगह की तलाश थी जहां वो आराम से बैठकर म्यूजिक सुने या किसी बात पर कह कहे लगाए तो कोई इस पर हंसने वाला ना हो, उसका मजाक उड़ाने वाला ना हो। तो ये सब कुछ तो वो मेरे ख्याल से अपने घर में भी कर सकता है। नहीं, क्योंकि अगर वो वहां ऐसा करता तो बीवी बराबर आ खड़ी होती या औलाद के दिल से बाप का डर निकल जाता। और तुम तो जानते हो कि ऐसा वहां मुमकिन ही नहीं है। तो यहां मुमकिन है? हाँ, इसलिए कि मैं ना तो उसके कबीले से हूं और ना ही उसके घर की कोई फर्द। बड़ा मुताला है भाई। देखो निक, प्लीज बस तुम ये खबर नहीं छापोगे। हाँ, अगर किसी और के हाथ ना लगी हो तो? नहीं, कोई कुछ नहीं जानता, किसी को कुछ पता नहीं है। वहम है तुम्हारा सोबिया अहमद। लोग शिकारी कुत्ते की तरह बू सूंघते फिरते हैं। देखते हैं कहां तक छुपती है ये खुशबू। सही, आप भी उल्टा चलते हो। खबर तो कुछ और है। क्या? सरदार जोरावर खान बुढ़ापे में एक लड़की से इश्क कर रहा है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। झूठ नहीं बोल रहा हूं सही, चुप कर मिलता है वो। और कल तो वो उसके साथ गाड़ी में घूम रहा था। ये है उसका नाम और पता और गाड़ी का नंबर। वाह, अब मजा आएगा। हम बेटे की कमजोरियां ढूंढ रहे हैं, बाप ने स्कैंडल दे दिया। वाह, अजीज गाड़ी निकालो। अरे अरे, आप यहाँ इस हुलिये में? बस वैसे ही एक्सरसाइज, जस्ट टू रिलैक्स।
ये मेरे पापा हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास जी। आप लोग यहीं कहीं रहते हैं? हाँ, वो ऊपर हमारी अब्जर्वेटरी है, जहाँ बैठ के मैं ये मौसमों का हिसाब किताब पढ़ता हूँ, और ये हमारा घर है। हाँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, ना शहर से दूर और ना शहर में। भाई वाह, बहुत अच्छी बात की। पापा, रियासत यार है। पंत यार, सरदार जोरावर खान की बेटे? जी बिल्कुल, फलसफी बेटे। मुझे बड़ा इश्तियाक था आपसे मिलने को। थैंक यू। अब आ गए हैं तो एक कप चाय हो जाए हमारे साथ। आ जाइए। नहीं अंकल, फिर कभी से, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ। अच्छा बात सुनी, ज़वाल के वक्त इबादत नहीं करते, लेकिन चाय पी लेते हैं। आइए। हाँ जी, हो जाए, आ जाए। बहुत जल्दी में हो, खैर तो है? हाँ, वो कहाँ है तुम्हारा साफी बेटा? क्यों? आज तुम्हारा खोटा सिक्का भी खरा होने वाला है, बुलवाओ से। अच्छा तुम बैठो तो सही। क्या बात क्या है? यार तुम बुलवाओ से। यार तुम जब आते हो घोड़े पे सवार आते हो। अनीक बेटा, अनीक, क्या बात है? खैर तो है? बताता हूँ यार, बताता हूँ। जासूसी करो। जी बाबा। ये अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। क्या खबरें हैं भाई? जी अंकल कुछ भी नहीं, बस वैसे ही चल रहे। तो फिर खबर तुम्हें हम देते हैं। जी जरूर अंकल। सोबिया, सोबिया अहमद? हाँ, जानते हो इसे? जी अंकल, इसे कौन नहीं जानता। मशहूर टीवी आर्टिस्ट है, फैशन डिजाइनर और मॉडल। इसे भी सब जानते हैं और जोरावर खान को भी सब जानते हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं अंकल, क्या ताल्लुक है दोनों का आपस में? दोनों को सब जानते हैं, लेकिन ताल्लुक को कोई नहीं। वाह नीक वाह, कैसे साफी हो तुम, जिसे खबर में अभी तक मजा ही नहीं आया। लेकिन अंकल ऐसा सच कोई खबर तो नहीं। बुद्धू हो तुम या बन रहे हो? जोरावर खान इसके घर जाता है। जी? हाँ, अकेले अकेले। अंकल सबूत के बगैर तो? दिन, तारीख, वक्त गाड़ी नंबर 20 में लिखा है। लेकिन अंकल इस खबर के छापने का फायदा? फायदा ये कि जोरावर खान का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, उसकी नसें फटने लगेंगी, पागलों की तरह ढूंढेगा लोगों को वो। अंकल किसको फायदा होगा? हमें, जिन्होंने 20 साल मुट्ठियां भींचते गुजारे और फिर भी कुछ नहीं कह सके उसके आगे। अब वो इस अजाब से गुजरेगा। लेकिन अंकल अगर वो ना गुजरा तो? तुम सवाल मत करो, जाओ जाके ये स्टोरी अखबार में छाप दो, जाओ। लेकिन बाबा जान, अखबारात किसी की निजी जिंदगी उछालने के लिए नहीं होते, और वैसे भी कीचड़ बहुत है हमारे दामनों में, मैं इसमें इजाफा नहीं कर सकता। सॉरी। कैसे नहीं है? कैसे नहीं कर सकता? तुम्हें पता है हमने उसके सामने कैसे जिंदगी गुजारी? डरे डरे सहमे सहमे, भीख मांगकर मैंने ये सब कुछ इकट्ठा किया है जो आज तुम्हारे काम आ रहा है। तुम्हें क्या पता स्ट्रगल क्या होती? अपने हाथों से कांटे साफ करके मैंने रास्ता बनाया है, उसके हाथों में जेल भी गया, मगर तुम्हारे मामूल में कोई फर्क नहीं आने दिया। एक एक कौड़ी जोड़कर ये सब कुछ बनाया मैंने तुम्हारे लिए। हाँ? अब तुम बड़े हो गए हो ना, सोच सकते हो, बोल सकते हो, यू कैन आर्ग्यू। यस। बस रहने दीजिए बाबा जान, अगर इस खबर के छपने से आपकी जिंदगी के मसले हल हो सकते हैं तो मैं छाप दूंगा अखबार में। और वैसे भी बाबा जान, मुझे इस खबर का पहले से इल्म था। बाबा जान, अच्छा होता अगर आप बदी के मुकाबले में उसे नेकी लौटाते तो मैं फख्र से आपको ओन करता।
आपको ये फलसफा पढ़ने के शौक कैसे पैदा हुआ? जी वैसे ही जैसे आपको मौसम के इल्म का। भाई बहुत अच्छे, जवाब भी बहुत अच्छा है। देखिए ना अंकल, शौक का तो कोई रीजन नहीं होता। अगर किसी से पूछा जाए कि तुम्हें खुशबू क्यों अच्छी लगती है तो वो यही कहेगा कि ये खुशबू ही तो है। अरे वाह, खूब। भाई आप भी बड़े दिलचस्प हैं। आप बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। बहरहाल इधर से जब भी आपका गुजर हो, एक कप चाय हम आपकी गुफ्तगू की नजर कर सकते हैं। सुना है सफी अंकल। और रेफरेंस सेक्शन की किताबें भी। नहीं भाई, ये सौदा कुछ महंगा है। किताब जुर्माने समेत वापस करना पड़ती है। अच्छा, तो पहले आपने कौन सा जुर्माना दिया? और अगर बिलफर्ज आपको जुर्माना देना भी पड़ जाए तो आप जैसे साहिब हैसियत के लिए क्या मुश्किल? मुश्किल सरदार साहब, मैं सदाए अहद का एडिटर बोल रहा हूँ। ये खबर हमें दरअसल आज ही मिली है। मुझे मालूम नहीं दूसरे अखबार वालों को इसका पता है या नहीं। लेकिन सरदार साहब, ये ना हो कि हम ना छापें और दूसरे अखबार वाले छाप दें। किस किस पे दबाव डालेंगे आप? जी एक मशवरा था सरदार साहब, तरदीद ना कीजिएगा। तरदीद करेंगे तो और फंस जाएंगे। अच्छा, आप 2-3 घंटे मेरा इंतजार करें। हो सकता है मैं आपको इससे बड़ी खबर दूं। खुदा हाफिज। तुम लोग यही रुको, बंद कर दरवाजा। सर आप? सर आइए ना प्लीज, बैठे। सोफिया प्लीज बैठ जाओ, सिट डाउन। सर आप बैठे ना। प्लीज मेरी एक बात आराम से सुनो। तुमने एक बहुत जरूरी फैसला करना है। जी सर। आई वॉन्ट टू मैरी यू राइट नाउ। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन ये फैसला जरूरी हो गया है। या तो मैं तुमसे शादी करूं या फिर तुम ये शहर छोड़ दो। शहर छोड़ दूं? हाँ, वो भी इसी वक्त, रातों रात। लेकिन सर मैंने किया क्या है आखिर? किसी ने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि सुबह के अखबार लोगों के हाथों में आए, हमें यह फैसला करना है। लेकिन क्यों आखिर? मैं अक्सर क्यों का जवाब नहीं देता, लेकिन इस क्यों का जवाब जरूरी है। स्कैंडल्स, सोबिया स्कैंडल्स। कल के अखबार लोगों को बता देंगे कि मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूं। जोरावर खान, जिसकी गाड़ी का नंबर नोट करने की जरूरत आज तक किसी को नहीं हुई, आज शहर के सहाफी उसके कदम गिन रहे हैं। लेकिन इस फैसले का फायदा? अखबार वालों के पास इससे बड़ी खबर होगी, जोरावर खान की शादी की। और फिर मेरी बीवी पर उंगलियां उठाने से पहले कोई भी सहाफी एक लम्हे सोचेगा जरूर। पर मैंने तो कभी भी अपनी शादी के बारे में नहीं सोचा। और अगर इस वक्त मैं सोचूं भी तो कोई आइडियल, कोई इमेज मेरे जहन में नहीं है। सारा कसूर मेरा ही तो है। मैंने ही आपको मजबूर किया था ना सैर के लिए जाने का। खौल से निकालना चाहती थी आपको और
खुद फंस गई। किसी का कोई कसूर नहीं सोबिया। ये तो बहाव है जिसमें तिनकों की कोई औकात नहीं होती। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने हमेशा तकदीर से जंग करने की कोशिश की और अक्सर मुझे शिकस्त हुई। मेरी जीत भी ऐसे ही थी जैसे तकदीर का भाव यही चाहता था। लेकिन सर, ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जिसे मैं तकदीर समझकर कबूल करूं। ठीक है, अगर तुम समझती हो ये तकदीर का भाव नहीं है तो ठीक है, लेकिन मुझे इस गोरख धंधे से जंग करने का इख्तियार तो है। और यू नो, प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सर, आप मुझे सोचने के लिए कुछ अरसा देंगे? कुछ मिनट्स प्लीज। ठीक है सोबिया, लेकिन ये सोच लो, जोरावर खान की बदनामी